Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss a strategy, a simplest strategy, intraday strategy, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे एंड जिसके साथ आप एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडिंग का अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। सो उस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोगों को कौन कौन से इंडिकेटर चाहिए, क्या टाइम फ्रेम रखेंगे, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट करेंगे, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग हमारी वीडियो नहीं देखी है सो मेक श्योर आप उसको जरूर देखिए, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट ट्रेडिंग, बीट इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजिशनल स्विंग, सारी ट्रेडिंग, सारी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर रखी है एंड मेजर डिफरेंस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या होता है हमने उसके अंदर भी डिस्कस कर रखा है। सो ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसके अंदर हम लोग जो डिफरेंट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है उनको डिस्कस करेंगे एंड विल मूव फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। सारी चीज़ें, सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक एंड आज की जो स्ट्रैटेजी है, आज की स्ट्रैटेजी गाइस हमारी दो इंडिकेटर्स के साथ रहने वाली है। वो है फर्स्ट इज योर VWAP, VWAP स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एंड सेकेंड इज योर RSI। RSI मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, सबसे कॉमनली यूज जो इंडिकेटर है वो RSI है एंड RSI से हम लोगों ने ऑलरेडी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रखी है। मेक श्योर आप उसको जरूर चेकआउट करिए। सो इन टूडेज वीडियो हम लोग RSI प्लस योर VWAP एंड हम लोग इसमें कैंडलस्टिक्स की जगह हॉलो कैंडल्स का यूज़ करेंगे, जिसमें आप लोग अपने जो वॉल्यूम्स है वो डायरेक्टली कैंडल्स में ही देख सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू आवर स्ट्रैटेजी एंड बिफोर डाइविंग इनटू द मेन स्ट्रैटेजी, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं व्हाट इज योर VWAP। सो गाइस VWAP क्या है? VWAP आपका एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो वॉल्यूम के हिसाब से हमें एक वेटेड प्राइस मिलता है। सो ये प्राइस क्या होता है? ये प्राइस हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये जितने भी हमारी प्रीवियसली जो कैंडल्स क्लोज हुई हैं उसका एक एवरेज प्राइस, जितनी कैंडल क्लोज हुई है, जितनी वॉल्यूम आई है, उनको एक क्वांटिटेटिव फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं एंड देन हमारे पास एक एवरेज प्राइस निकल के आता है एंड उस एवरेज प्राइस को हम लोग यूज़ करते हैं हमारी ट्रेडिंग में। अब वो एवरेज प्राइस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? सो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मैं आप लोगों को अभी लगा के भी दिखा दूंगा। सो उसमें क्या है कि जैसे लेट सपोज हमारे पास एक लाइन है, ये हमारा VWAP है, दिस इज आवर VWAP। अगर प्राइस इसके ऊपर रहता है, मान लीजिए फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये हमारा VWAP है एंड ये हमारा HDFC बैंक है, ये हमारा VWAP है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। सो हम हमेशा बुलिश की तरफ ट्रेड लेंगे, बुलिश हम लोग हमेशा रहेंगे, हम एज अ बुल रहेंगे मार्केट में। एंड व्हेनेवर ये जो हमारा VWAP है, लेट्स से अब ये VWAP हमारा ऐसे है। सो जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग रियल में भी प्लॉट करके देखेंगे। अगर प्राइस इसके नीचे है तो हम लोग यहाँ पर हमेशा बियरिश ट्रेड को लेंगे एंड बुलिश बेरिश हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि VWAP के ऊपर है तो बुलिश, VWAP के नीचे है तो बेरिश। फिर उसके बाद हमारा रूल आता है इज योर RSI। सो RSI की जो वैल्यूज़ हैं, आई एम श्योर आप लोगों को RSI पता होगा। सो RSI हम लोग जो यूज़ करते हैं 70-30 लेते हैं। सो 30 इज योर ओवर सोल्ड, राइट, एंड 70 इज योर ओवर बॉट जोन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट you have to buy when the RSI value is 30 and you have to sell, you have to short when the RSI value is 70. So इसका सिंपल सा ये मीनिंग है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड बहुत ज़्यादा बिक चुका है, अब हमें बाय करना है। ओवरबॉट बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस आ गया है, अब हमें सेल करना है या हमें शॉर्ट करना है। हम पोजीशन के अंदर हैं तो हमें सेल करना है, अदरवाइज हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर देखनी है। सो ये बेसिक जो थियोरेटिकल पार्ट था वो है। अब मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स प्लॉट करके दिखाता हूँ एंड बिफोर मूविंग फर्दर, VWAP आप लोग कभी अपने जो इंडिसीज हैं उन पे प्लॉट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिसीज में वॉल्यूम नहीं दिखती, आप लोगों को वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। उनके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, सो निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप ट्रैक करिए, उसके अंदर VWAP लगाइए एंड देन आप बाइंग और सेलिंग करिए, क्योंकि वॉल्यूम का होना मैंडेटरी है। अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा सो वहाँ पर हमें VWAP नहीं देखने को मिलेगा। ओके, सो अब इंडिसीज जो हमारे बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स कोई भी हैं, उनके फ्यूचर्स में आप VWAP को डालिएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास HDFC बैंक है, हम स्टॉक यूज़ कर रहे हैं। सो स्टॉक में वॉल्यूम होती है,
स्टॉक के जो स्पॉट होता है उसके अंदर भी वॉल्यूम होती है, एज वेल एज फ्यूचर में वॉल्यूम होता है। सो आप दोनों पे देख सकते हैं, पर इंडेक्स के जो स्पॉट है आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, आप फ्यूचर को सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। सो आप फ्यूचर्स में उसको प्लॉट करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द इंडिकेटर सेक्शन एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक इंडिकेटर दैट इज़ योर वीवैप। सो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो सबसे नीचे आपको वीवैप दिख जाएगा एंड इसको मैं स्टार कर लेता हूँ मार्क। सो ये देखिए गाइस, हमारे पास वीवैप आ गया। अब हमारे पास 2 दिन का हमारे पास चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट एंड कैंडलस्टिक की हम लोग बात करें। सो कैंडलस्टिक जो है हम लोग यहाँ पर कैंडल्स ना यूज़ करके हम लोग हॉलो कैंडल्स का यूज़ करेंगे। हॉलो कैंडल्स का हम लोग यूज़ करेंगे। हॉलो कैंडल्स का क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इससे जो हमें अलग से वॉल्यूम जो इंडिकेटर है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हॉलो कैंडल्स का इसका मतलब है कि ये जो आपको हॉलो कैंडल्स दिख रही हैं ये आपकी प्योर ग्रीन कैंडल्स हैं, इसके अंदर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है। एंड जो रेड कैंडल्स हैं वो तो आपकी रेड है ही, एंड जो आपको ग्रीन दिखेंगी वो आपको दिखेंगी कि ये एक फॉल्स कैंडल है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये रेड कैंडल है। ओके, सो ये फॉल्स कैंडल है, ये हमें अच्छी इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो हम लोग इनको ग्रीन कैंडल, प्योर ग्रीन कैंडल कंसिडर नहीं करते। हॉलो कैंडल्स का यही एडवांटेज है, इसके अंदर आपको हॉलो कैंडल जो बिल्कुल प्योर हॉलो होंगी, अंदर से हॉलो होंगी, वो आपको ग्रीन कैंडल हमेशा दिखेंगी। ये हमारी ग्रीन कैंडल होती हैं। एंड जो कैंडल अंदर से ग्रीन होगी ये हम लोग इन कैंडल्स पर कभी ट्रेड नहीं करते। इन कैंडल्स पर हम मानते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इतनी अच्छी नहीं रही थी। ओके, एंड जो रेड है वो योर रेड कैंडल्स हैं, जो नॉर्मल बेयरिश जो कि हम लोग कैंडल बोलते हैं वो है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब अगर हम लोग वीवैप की सेटिंग्स को देखें, सो वीवैप की जो नॉर्मल सेटिंग्स है आपको HCL3 हमें, एंड पीरियड जो है, एंकर जो पीरियड है वो आप लोग को सेशन ही रखना है। एंड हमारे पास एक इंडिकेटर आ चुका है योर वीवैप। नेक्स्ट हमें जो इंडिकेटर लगाना है दैट इज़ योर RSI। सो RSI को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं इसको भी बुकमार्क कर लेता हूँ। सो वी हैव आर RSI विद अस। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, टाइम फ्रेम आपको कौन सा चूज़ करना है? टाइम फ्रेम आपको हमेशा 5 मिनट्स आप लोगों को चूज़ करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, आप इस स्ट्रैटेजी को स्विंग में भी कर सकते हैं। हम स्विंग के ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी से, सेम स्ट्रैटेजी से आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। ओके, नाउ वी हैव RSI एज वेल एज योर वीवैप। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हमारी स्ट्रैटेजी के लिए, हॉलो कैंडल्स भी हैं एंड 5 मिनट्स कैंडल भी है हमारे पास। जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट है। नाउ अब हाँ, अगर हम लोग देखें कि हमें इस पर ट्रेड कैसे करना है, सो ट्रेड आपको कैसे करना है, लेट्स से हमारा जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वीवैप जो है वो इस कैंडल पर, जो हमारा वीवैप था दैट वाज 1637, पर जो हमारी कैंडल की ओपनिंग थी वो भी 1637.5 थी। तो हमारा जो कैंडल स्टिक थी, हमारी जो कैंडल स्टिक है वो हमारे वीवैप से ऊपर है, हमारा प्राइस वीवैप से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारी पहली कंडीशन मैच हो गई, फर्स्ट कंडीशन हमारी मैच हो गई। सेकंड कंडीशन हमारी RSI की वैल्यू आप लोगों को देखनी है कि हमेशा RSI की जो वैल्यू है जब आप बाइंग की तरफ जाएं तो 50 से ऊपर होनी चाहिए। 50 से ऊपर अगर RSI की वैल्यू है देन आपका जो ट्रेड है, वो ट्रेड जो सेटअप है वो बच चुका है। जैसे इस कैंडल ने हमें वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी, प्लस जो हमारी RSI की वैल्यू थी वो 61 थी, सो 50 से ऊपर थी। यस, 50 से ऊपर, 50 या 50 से ऊपर होनी चाहिए, एंड जो हमारा वीवैप है उसके ऊपर प्राइस होना चाहिए। हम लोग वहाँ पर एक एंट्री प्लान करेंगे। सो जैसे ही इस कैंडल ने हमें एंट्री दी, यहाँ पर इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर लेंगे एंड SL रखेंगे। या तो आप प्रीवियस कैंडल जो है उसके लो को आप SL रख सकते हैं, और आप एक और SL रख सकते हैं जो आपका ट्रेलिंग SL होगा, कि जब भी हमारा प्राइस जो है वो वीवैप को टच कर दे, वीवैप को जैसे ही टच करे प्राइस आप एग्जिट कर जाए। अदरवाइज जो आपका नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जैसे प्रीवियस कैंडल के नीचे जो लो है यहाँ पर 0.5 था हमारे पास, सो प्राइस ने हमें
0.5 का SL दिया एंड 1.68 का हमें टारगेट दिया। सो अप्रॉक्स 1:3 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिला। सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सो आप इसका ट्रेलिंग SL भी रख सकते हैं। प्राइस जो था वो हमारे वीवैप पर आ गया, प्राइस ने हमारे वीवैप को टच कर दिया, हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। या तो आप ऐसे एग्जिट कर सकते हैं, या आप जो सिंपल जो आपका टारगेट स्टॉप लॉस है 1:3 का, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 1:3, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, आप जो आपको सूटेबल लगे, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, ये तो था हमारी बाइंग की कंडीशन कि वीवैप के ऊपर हमारी प्राइस की क्लोजिंग होनी चाहिए, 5 मिनट्स की कैंडल को क्लोज करना चाहिए एंड जो हमारा RSI है उसकी वैल्यू 50 से ऊपर होनी चाहिए। ये थी हमारी बाइंग की कंडीशन। नाउ मूविंग टू दी सेलिंग, अगर हम लोगों को सेलिंग करनी है तो कैसे करनी है। सो सेलिंग के लिए आप लोगों को, जब हमारा वीवैप जो है, जब हमारा प्राइस हमारे वीवैप के नीचे हो, यहाँ पर देखिए रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी, यस हमारा वीवैप प्राइस के ऊपर है, मतलब हमारा अब जो प्राइस है वो नीचे है, वीवैप से नीचे है, प्लस जो अब RSI की जो वैल्यू है वो 50 से नीचे होनी चाहिए। इस कैंडल पर पहले भी प्राइस नीचे था वीवैप से, लेकिन जो वैल्यू थी RSI की वो 50 से अबव थी, सो स्ट्रेंथ थी प्राइस में। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल पर हमारी जो RSI की जो वैल्यू है वो 50 से नीचे आ गई, 50 से नीचे आ गई एंड जो हमारा प्राइस है वो वीवैप के भी नीचे है। तो हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही RSI की वैल्यू 50 को क्रॉस करेगी, उस कैंडल पर हम अपना शॉर्टिंग की पोजीशन बनाएंगे एंड जो SL रखेंगे हम प्रीवियस कैंडल पर रखेंगे। सो यहाँ पर 0.3 का हमारा SL था एंड 0.84, सो अप्रॉक्स 1:3 का आपको टारगेट मिल गया, 1:3 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। आप इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी वीवैप है उस पर हम लोग अपना SL रख सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए गाइस, आपका 0.3% का SL था एंड आपको 1.68% अचीव हो चुका था। लेकिन हमारा जो प्राइस है, अगर आप ट्रेल करते तो हमारे प्राइस ने वीवैप को अभी तक टच नहीं किया। सो टच नहीं किया, इसका मतलब कि आपको अभी तक एग्जिट हुआ ही नहीं है, आप अभी तक ट्रेड में बने हुए हैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। सो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। सिंस यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई थी, सो मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस को, तो 3.15, 3.20, 3.15, 3.20 आप इस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। वॉट एवर इज योर प्रॉफिट और लॉस, आपको 3.20 मैक्स आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। सो अगर आप लोगों ने 3.20 पर एग्जिट किया होता, सो ऑलमोस्ट इस कैंडल पर आपको मिलता, सो 1.08% का आपको टारगेट मिल चुका होता। ओके, सो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। वीवैप के नीचे है प्राइस, RSI की वैल्यू 50 से नीचे है, आप सेलिंग की साइड जाएंगे। प्राइस वीवैप से ऊपर है एंड जो हमारे RSI की वैल्यू है वो 50 से अबव है, तब हम बाइंग की तरफ जाएंगे। एंड टारगेट स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लो पे आप रखिए एंड, या आप वो नहीं रखना चाहते तो आप अपना जो वीवैप है उसको फॉलो करिए एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। आई होप गाइज आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद आई होगी एंड इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।